हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द क्लास। सो आज हम इस सेशन में एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 किया हुआ है एंड 3.1 भी किया हुआ है, इंट्रोडक्शन क्लास भी हुई है एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। First question is solve the following pairs of linear equations by elimination method and substitution method. Okay, पिछली एक्सरसाइज 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया हुआ है। ऑल क्वेश्चंस ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सारे क्वेश्चंस जो भी एक्सरसाइज 3.2 के हैं वो सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ही हैं। सो हमने उस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके ही किया हुआ है। ओके, यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड हाउ टू सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट हियर एलिमिनेशन मेथड हम इस एक्सरसाइज में न्यू है जो हम यहाँ सीखेंगे। ओके, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, दिए गए टू पेयर्स ऑफ इक्वेशन में कोई भी एक पेयर ऑफ वेरिएबल्स का हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंसिल कर देंगे एंड देन हम उस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 दिया गया है। ओके, एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ओके, राइट डाउन हियर एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ओके, सो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, दिए गए टू इक्वेशंस को, एक इक्वेशन नंबर 1 होगा एंड अनदर इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसमें क्या करेंगे हम, राइट डाउन हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, हम यहाँ इक्वेशंस के कोई भी वेरिएबल को इक्वल करके कैंसिल करेंगे। फॉर एग्जांपल x, यहाँ x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 1 एंड हियर x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 2। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 1x रिमाइनिंग होगा। ओके, आपको ऐसे एडजस्ट करना है जैसे a भी 2x हो और a भी 2x हो, जिससे हम कंप्लीटली एक वेरिएबल कैंसिल कर दें। ओके, सो हियर हम x के प्लेस पर जब 2x बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। होल इक्वेशंस को जब आप इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 इंटू एक्स इज 2x। ओके, एंड 2 इंटू वाई इज प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज 10। ओके, नाउ सी x वेरिएबल्स का जो भी कोएफिशिएंट है सेम हो गया। ओके, यहाँ प्लस 2x है तो कैंसिल नहीं होगा, हमें साइन भी चेंज करना होगा। ओके, यार जब इक्वेशन नंबर 1 में जो प्लस है वो अगर उसको हम माइनस कर दें, जब 2 डिफरेंट साइन आएंगे तो क्या होगा, वो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। ओके, जब आप साइन चेंज कर रहे हो तो कोई एक वेरिएबल का साइन चेंज नहीं होगा, इक्वेशन सारे इक्वेशन के साइन यहाँ चेंज होंगे। ओके, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया एंड हियर प्लस था माइनस हो गया। ओके, दिस इज वी चेंज द साइन। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सी प्लस 2x माइनस 2x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो बचा क्या, माइनस 3y। यार इन दिस इक्वेशन 2y का साइन प्लस नहीं है, हमने चेंज किया हुआ है, दैट इज माइनस 2y। ओके, माइनस 2y बन गया है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या होगा, दो साइन सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, ऐड करके साइन माइनस डालेंगे, माइनस 5y ओके इज इक्वल टू प्लस 4 एंड हियर माइनस 10। प्लस एंड माइनस 2 डिफरेंट साइन है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे, दैट इज 10 में से अगर आप 4 निकालोगे तो माइनस 6 बचेगा। ओके, नेक्स्ट y इज इक्वल टू माइनस 6 बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 6 बाई 5 आंसर आ गया। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी वेरिएबल के जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई है उस वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में डाल के अनदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ मैं इक्वेशन नंबर 1 लेती हूँ। ओके, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x हमें नहीं पता। ओके, राइट ऑन x एज इट इज, y की वैल्यू क्या आ गई, 6 बाई 5 इज इक्वल टू 5। नाउ सॉल्व दिस वन, x प्लस 6 बाई 5 is equal to 5. So here 5 क्या होगा, LCM आएगा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 into x is 5x plus 6 is equal to 5. ओके, 5x plus 6 is equal to, ये 5 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 into 5 that is 5x is equal to 5 5 25 और 6 इक्वल के राइट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ -6 हो जाएगा। ओके, सो x is equal to
25 माइनस 6 इज 19. ओके, यहाँ 5 अगर इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइडेड बाय 5 होगा. सो एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, 19/5. ओके, दिस इज द वेरिएबल वैल्यू. ओके, एक्स वेरिएबल वैल्यू. दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड. हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे. ओके, राइट डाउन हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड. इन सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, फर्स्ट हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया हुआ है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड. यूज दिस वन इक्वेशन, x plus y is equal to 5 is our equation number 1, and 2x minus 3y is equal to 4 is our equation number 2. ओके, इन सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लेके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, आई एम टेकिंग हियर इक्वेशन नंबर 1, x plus y is equal to 5. Here x is equal to 5 minus y. ओके, x वेरिएबल के प्लेस में हम क्या वैल्यू डालेंगे, 5 minus y. कंसीडर इट इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, नेक्स्ट हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें हम x वेरिएबल की वैल्यू जो भी यहाँ आई है वो हम डाल के फाइंड आउट करेंगे. ओके सर, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 लो. ओके, इन इक्वेशन नंबर 2 x वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. ओके, इक्वेशन नंबर 2 इज 2x minus 3y is equal to 4. ओके, 2x के प्लेस पर हम उसकी वैल्यू डालेंगे, दैट इज 5 minus y minus 3y is equal to 4. ओके, 5 2s are 10, minus 2 into y is 2y minus 3y is equal to 4. ओके, 10 write down as it is, minus 2y minus 3y क्या हो गया, minus 5y is equal to 4. ओके, now find out the value. Here minus 5y is equal to 4. जब 10 इक्वल के राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 10 है, माइनस 10 होगा. ओके, हियर 5 minus 5y is equal to minus 4 minus 10 is minus 6 is the answer. Y is equal to minus 6/5. That is y is equal to minus get cancelled, 6/5 is our answer. Okay, this is the one variable value. Okay, अब जो भी y की वैल्यू आई है हम वो किसी इक्वेशन में डाल के x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, आई एम टेकिंग हियर इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 इज x is equal to 5 minus y. Okay, write down here x is equal to 5 minus y is our equation number 3. Okay, x is equal to 5. What is the value of y? 6/5. Okay, x is equal to 5. यहाँ क्या होगा, LCM निकलेगा तो 5 into 5 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, and 6 whole divided by 5. Okay, so 25 minus 6 is 19/5 is our x वेरिएबल वैल्यू. ओके, दिस इज द x वेरिएबल वैल्यू. ओके, जो भी आप मेथड यूज करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो या एलिमिनेशन मेथड यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो, बट आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे. ओके, सी इन एलिमिनेशन मेथड x वेरिएबल की वैल्यू क्या आई थी, 19/5, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी x की वैल्यू क्या आई, 19/5, एंड here y is equal to 6/5 and here also y is equal to 6/5. Okay, कोई भी मेथड यूज कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा. ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन 2 इज 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 10. ओके, यहाँ हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड यूज करके सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x minus 2y is equal to 2 is our इक्वेशन नंबर 2. हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. ओके, फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड से सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. ओके, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, कंप्लीट कैंसिल करेंगे. ओके, फर्स्ट इक्वेशन में 3x plus 4y is equal to 10 दिया गया है एंड सेकेंड इक्वेशन में 2x minus 2y is equal to 2 दिया गया है. ओके, अगर आपको x वेरिएबल को कैंसिल करना है तो यहाँ कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ सेम आंसर नहीं आएगा. ओके, सी अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6 एंड हियर 6 होगा, यहाँ 2 होगा. अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 4, यहाँ 2 4 एंड 3 होगा, तो कैंसिल नहीं होगा. ओके, सो चेक द y वेरिएबल वैल्यू. हियर 4 है, यहाँ 2 है, दो भी इवन नंबर है तो हम इसको दो भी सेम कर सकते हैं. ओके, ऑलरेडी 4y इज गिवन एंड हियर 2y को हम 4y बना सकते हैं. 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप इक्वेशन को तो यहाँ 4y आएगा. ओके, हम यहाँ y वेरिएबल कैंसिल कर सकते हैं. ओके, सो हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई by 2
इन इक्वेशन 2. ओके, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, राइट डाउन हियर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू क्या करेंगे हम 2 करेंगे. ओके, इंटू 2. ओके, मल्टीप्लाई दिस वन 2. अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर 2 होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा. ओके, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा 2 2 जा 4. ओके, ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2. ओके, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 से कैंसिल करेंगे. ओके, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. ओके, यहाँ प्लस माइनस ही y, अगर आपको y कैंसिल करना है तो ऑलरेडी अपोजिट साइन है, यहाँ -4 एंड +4 है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो ये डायरेक्ट कैंसिल होगा, -4y + 4y. ओके, नेक्स्ट यहाँ 4 एंड 3 दोनों वेरिएबल्स क्या है, प्लस साइन है तो हम यहाँ ऐड करेंगे. 4 + 3 इज 7x इज इक्वल टू y वेरिएबल का सारी वैल्यू कैंसिल हो गई है तो बचा क्या 10 एंड 4, ये दोनों भी क्या है प्लस है तो हम इसको ऐड कर लेंगे. 14 हो गया. x इज इक्वल टू 14/7. ओके, तो x वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 7 1 जा 7 2 जा. ओके, x वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई 2. ओके, इस x वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में डालेंगे एंड यहाँ y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, हियर राइट डाउन y, कोई भी एक इक्वेशन ले लो. आई एम टेकिंग इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. ओके, 3 x वेरिएबल की वैल्यू क्या आई है 2, तो राइट डाउन 2 हियर प्लस 4y इज इक्वल टू 10. ओके, 2 3 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10. ओके, 4y इज इक्वल टू 10. 6 जब इक्वल किधर जाएगा तो -6 होगा. Here y is equal to 4. So 10 minus 6 is 4 by, यहाँ जो भी y के कोएफिशिएंट है 4, हम इक्वल किधर भेजेंगे तो डिवाइडेड बाई 4 होगा. 4 1 जा 4 1 जा. ओके, y वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई 1. ओके, दिस इज द वैल्यूज, दिस इज द सोल्यूशन. ओके, अब हम क्या करेंगे, दिस इज एलिमिनेशन मेथड एंड नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके फाइंड आउट करेंगे. ओके, राइट डाउन हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे. क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे, इन दीज 2 इक्वेशंस, उस इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, व्हाट इज द इक्वेशन, आई एम टेकिंग हियर इक्वेशन नंबर 1. ओके, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. राइट डाउन हियर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ओके, इसमें हम x वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 3x इज इक्वल टू 10. 4 प्लस 4y क्या होगा, इक्वल के उधर जाएगा तो -4y हो जाएगा. देन x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3. ओके, दिस इज द वैल्यू. ओके, x की जो भी यहाँ वैल्यू आई है वो उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, आई एम टेकिंग हियर नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2. कंसीडर इट इज एन इक्वेशन नंबर 3. ओके, ये जो भी वैल्यू है हम उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 2 हियर, 2x minus 2y is equal to 2. ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. सो 2x के प्लेस पर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू जो भी यहाँ आई है वो डालेंगे. ओके, 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3. ओके, माइनस 2y राइट डाउन एज इट इज इक्वल टू 2. ओके, देन हम इसको सॉल्व करेंगे. व्हाट इज यहाँ एलसीएम निकालेंगे 3 का और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ क्या करेंगे, 2 को जो भी ब्रैकेट में है 2 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 4y करेंगे. ओके, 2 इंटू 10 इज 20 माइनस 2 4 जा 8y माइनस, जब आप यहाँ एलसीएम निकाले हो तो ये क्या होगा 3, इधर को क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. ओके, 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2. ओके, नेक्स्ट ईयर 20 राइट डाउन एज इट इज माइनस माइनस 8y माइनस 6y कितना हो गया, दो भी सेम साइन है तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, 8 and 6 how much, 14y. ओके, माइनस 14y इज इक्वल टू 2. जब हम इस 3 को इक्वल के राइट हैंड साइड भेजेंगे तो
डिवाइड में है तो यहाँ इंटू हो जाएगा, ओके, इंटू 3, ओके। बच्चा क्या 20 माइनस 14y इज इक्वल टू, जो भी 2 3 6, ओके, राइट डाउन, माइनस 14y इज इक्वल टू 6। 20 इक्वल के राइट हैंड साइड जाएगा तो -20 होगा, ओके। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 20 इज -14, ओके। आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना अच्छी तरह से आना चाहिए, ओके। साइन कौन सा डालना है, माइनस डालना है या प्लस डालना है, ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ 14 को इक्वल के इधर भेजेंगे तो डिवाइडेड बाय -14 होगा, ओके। 14 माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 1, ओके। दिस इज द y वेरिएबल वैल्यू। नेक्स्ट y वेरिएबल की वैल्यू को यूज करके हम क्या करेंगे, x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके। इन इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 में हम जो भी y की वैल्यू आई है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। इक्वेशन नंबर 3 हियर, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, y के प्लेस पर हम क्या डालेंगे, y की वैल्यू, व्हाट इज द y वैल्यू हियर 1, ओके, डिवाइडेड बाई 3, ओके। x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 बाई 3, 10 माइनस 4 इज 6 बाई 3, ओके। 3 1 जा 3 2 जा, सो x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 2, ओके। जो भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट किए हो, दैट इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, अगर आप उसी इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करोगे तो भी सोल्यूशन में वेरिएबल्स की वैल्यू सेम आएगी, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, ओके। कोई भी मेथड यूज कर लो, अगर वहां क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही करना, ओके। अगर वहां एलिमिनेशन मेथड दिया गया है तो एलिमिनेशन मेथड में ही सॉल्यूशन निकालना होता है, ओके। अगर दोनों मेथड में इन दिस क्वेश्चन दोनों मेथड दिए गए हैं, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके फाइंड आउट करना है तो दोनों मेथड से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, ओके। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 3 इज 3x minus 5y is equal to 4, okay, and the equation number 2 is 9x minus 2y is equal to 7, okay। हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई एक मेथड हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, ओके। आई एम टेकिंग हियर एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट हम इस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। व्हाट इज द एलिमिनेशन मेथड, कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमिनेट कर देंगे, दैट मीन्स यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ओके। हाउ, यहाँ से 3x एंड 9x दिया गया है, x वेरिएबल को हम यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते, एंड चेक द y वेरिएबल 5 एंड 2 दिया गया है। अगर आप कोई भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू को सेम कर लोगे तो यहाँ एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी, ओके। अगर आप यहाँ 3x को 9x बना सकते हो, है ना। सो हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, 3 इंटू 3 9x, एंड अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर से तो होल इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, ओके। सो 3 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9x माइनस हियर 3 इंटू 5 इज 15y is equal to 3 4s are 12, okay. This is our equation number 1, and what is the equation number 2 here, 9x minus 2y is equal to 7, okay. यहाँ 9x सेम आ गया तो हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, बट हियर साइन इज प्लस एंड प्लस, जब भी सेम साइन होगा हम कैंसिल नहीं कर सकते, ओके। यहाँ ऐड हो जाएगा, सो दैट्स वाई हम किसी एक इक्वेशन का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ओके। यहाँ मैं सेकेंड इक्वेशन का साइन अगर चेंज करती हूँ, प्लस 9x है, अगर प्लस के बेस पे हम माइनस कर लेंगे तो ये आराम से कैंसिल हो जाएगा। साइन जब भी चेंज कर रहे हो तो होल इक्वेशन का साइन चेंज होगा, ओके। हियर माइनस 2y है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2y, एंड हियर 7 प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा -7, ओके। नाउ एलिमिनेट वन वेरिएबल, 9x माइनस 9x इज कैंसल, एंड -15y प्लस 2y, जब भी डिफरेंट साइन होता है यहाँ 2y का साइन अब माइनस नहीं है, हमने चेंज कर दिया, दैट इज प्लस हो गया, ओके। एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। -15 प्लस 2, अगर -15 से +2 माइनस कर दे तो रिमेनिंग कितना बचा, -13y, ओके, इज इक्वल टू यहाँ -7 एंड +7 है, दो भी डिफरेंट साइन है तो यहाँ
सब्ट्रैक्ट होगा, ओके। 12 से +12 से -7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, हियर 5 बच गया, ओके, +5 बचा, बिकॉज बिगर नंबर होता है यहाँ 7 एंड 12 में बिगर नंबर 12 है, तो बिगर नंबर का साइन प्लस है तो प्लस में ही आंसर आएगा, ओके। सो हियर y इज इक्वल टू -5/13 -5/13 इज अवर y वेरिएबल वैल्यू, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी y वेरिएबल की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम अनदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके। हियर y वेरिएबल की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ओके। व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1 हियर, 3x - 5y इज इक्वल टू 4। 3x - 5, y के प्लेस पर हम y की वैल्यू डालेंगे, दैट इज -5/13, ओके, इज इक्वल टू 4, ओके। इसको सॉल्व कर दो, ये क्या बचा, 3x माइनस इंटू माइनस इज प्लस, नेक्स्ट 5 5 25 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 4, ओके। जब आप 13 एलसीएम निकालोगे तो यहाँ 13 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 13 इंटू 3x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 4 होगा, ओके। 13 इंटू 3 इज 3 3 9, 3 1 3, 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 13 को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया है, ओके। तो क्या बचा, 39x इज इक्वल टू 13 4 जा 52, 25 अगर इक्वल के इधर जाएगा तो -25 होगा, ओके। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 52 माइनस 25 इज 27, ओके, डिवाइडेड बाय 39, ओके। इसे फिर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, दैट इज 3 के टेबल में दोनों कैंसिल हो गए, दैट इज 3 9 जा 27 एंड 3 1 जा 3 3 3 जा 9, सो हियर 9 डिवाइडेड बाय 13 x वेरिएबल की वैल्यू आ गई, ओके। व्हाट इज द x वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, 9/13, ओके। सो दिस इज द सोल्यूशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना है, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, ओके। राइट डाउन हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट डाउन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो टिक द इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिख लो। व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1 हियर, 3x minus 5y is equal to 4 is our equation number 1, and equation number 2 is 9x minus 2y is equal to 7 is our equation number 2, okay। इन सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, ओके। आई एम टेकिंग हियर इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1, 3x minus 5y is equal to 4, okay। so 3x is equal to 4 माइनस 5y का क्या होगा, इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस 5y बन जाएगा, ओके। x इज इक्वल टू 4 + 5y डिवाइडेड बाय 3 इज x वेरिएबल के प्लेस में जो भी हमें वैल्यू डालनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज x इज इक्वल टू 4 + 5y बाय 3, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ओके। देन हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, ओके। इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। 9 x के प्लेस पर वैल्यू डालेंगे 4 + 5y डिवाइडेड बाय 3 एंड हियर -2y इज इक्वल टू 7, ओके। हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया हुआ है, ओके। हियर क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 जा 9 होगा, ओके। बच्चा क्या, 3 बच गया इधर, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12 एंड प्लस 3 5 जा 15y, ओके, इज -2y is equal to 7, okay। Here see here 12 plus 15y minus 2y, two different sign है तो हम यहाँ subtract करेंगे, 15 minus 2 is plus 13y, okay, is equal to 7। next इसको solve कर दो, 13y is equal to 7, 12 जब इक्वल के इधर जाएगा तो -12 बन जाएगा, okay। next इसकी वैल्यू क्या आ गई, 13y is equal to 7 minus 12 is -5, okay, -5।
So y is equal to minus 5/13 is our y variable value. Okay. हम यहाँ इक्वेशन नंबर 3 लेंगे एंड इक्वेशन नंबर 3 यूज करके हम जो भी y की वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट करके x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके. सो आई एम टेकिंग हियर इक्वेशन नंबर 3. ओके. इक्वेशन नंबर 3 क्या है? x is equal to 4 plus 5y. 5y की प्लेस पर हम क्या करेंगे? y की वैल्यू डालेंगे. ओके. minus 5 divided by 13. And here in equation number 3 divided by whole divided by 3 है. Okay. Solve this one. X is equal to 4. Here 5 5s are 25 and minus into plus is minus 25 divided by 13. Okay. जब इस 3 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये इनवर्स हो जाएगा. That is into 1/3 होगा. Okay. Next x is equal to 4. नेक्स्ट x इज इक्वल टू, यहाँ हम इसको एलसीएम निकालेंगे 13 एंड 13 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 13 इंटू 4 इज 52 माइनस 25 इंटू 1/3. ओके. x इज इक्वल टू 52 माइनस 25 इज 27 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 1/3. ओके. 3 1s are 3 9s are 13. So x वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई? 9 इंटू 1 इज 9 डिवाइडेड बाई 13. ओके. x वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई? 9/13. ओके. सी एलिमिनेशन मेथड में भी सेम आंसर ही आया है. x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5/13. हियर आल्सो y इज इक्वल टू माइनस 5/13 एंड x इज इक्वल टू 9/13. ओके. दिस इज द सॉल्यूशन. एंड इन एक्सरसाइज 3.3 सब क्वेश्चन नंबर 4 इज रिमाइनिंग. आप उसको ट्राई करो. अगर आपको सोल्यूशन आ रहा है तो कमेंट में ऑन द कमेंट बॉक्स के क्या सोल्यूशन आ रहा है. अगर करने में सोल्यूशन निकालने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो. हम यहाँ क्लास में उसको सॉल्व कर लेंगे. ओके.